नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। इंदौर में आज खबरों का तो अंबार है। गर्मी आज ज़रूर कम हो गई, 3 डिग्री नीचे आ गया है। 40-41 के लगभग टेम्परेचर बना हुआ है। हवा चल रही है, इसलिए थोड़ी सी गर्मी से राहत है। 21 मई है आज और शहर भर की तमाम खबरें आज हम दोपहर से शुरू करेंगे और दोपहर के पहले पेश की खबरों बाद में बात करेंगे। बाकी हम महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे हम आपसे। कुछ खबरें ऐसी जिसपे एक तो जिंसी से लक्ष्मीबाई नगर प्रतिमा, अंततः ये जो सड़कों का मामला बहुत दिनों से खींच रहा था, अब जाके वो शुरू होने की स्थितियाँ लगभग सब तरफ दिखाने लग गए हैं। तो लक्ष्मीबाई नगर जिंसी से लक्ष्मीबाई नगर प्रतिमा के 16 बाधक नकानों पर अंतर बुलडोजर चला है और ये रोड अब कितना 60 फीट होगा? 70 जी बिल्कुल 60 फीट चौड़ा रोड हो जाएगा, जो अभी बहुत सकरा है ये रोड। और निश्चित रूप से इस रोड के बनने से अगर मुझे लगता है ये रोड पूरा हो गया तो मल्हारगंज से लेकर जो अगला रोड सीधा निकलेगा उससे ट्रैफिक पे बहुत यातायात राहत मिलेगी और एक बेहतर काम है, होना भी चाहिए मुझे लगता है। क्या है सर? महालक्ष्मी नगर से महालक्ष्मी प्रतिमा से लेकर शंकरगंज होते हुए जो ये जो रोड है जिंसी चौराहा तक मिलता है, मास्टर प्लान में ये लक्ष्मी प्रतिमा तो बोले बाद में प्रतिमा कर दिया था वो महालक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मीबाई प्रतिमा। चलो ठीक है, वापस जवाब दे देता हूँ। लक्ष्मीबाई प्रतिमा से लेकर शंकरगंज होते हुए जो जिंसी चौराहे तक की ये सड़क 80 मास्टर प्लान में 80 फुट चौड़ी बननी है। हालांकि नगर निगम ने वहां के रहवासियों को रियायत देते हुए 60 फीट चौड़ी बनाने का फैसला किया है। निशान भले 80 फुट पर लगे हैं, पर आज जो तोड़फोड़ की गई है वो 60 फीट के हिसाब से ही की गई। राहत 20 फीट की मिली है और इस राहत का जो असर है मुझे लगता है शहर की जो मध्य क्षेत्र की और भी जो सड़कें हैं मास्टर प्लान की उसमें भी राहत दिलाएगा। बात कर लेंगे इसी जिंसी चौराहे से लेकर नेमिनाथ धर्मशाला तक मंदिर तक भी एक रोड बननी है, उसे भी 20 फीट छोटी किए जा रहा है। कंडिलपुरा से वाली जो रोड है उसे भी 20 फीट छोटी किया जा रहा है। सुभाष पार वाली सड़क को भी 20 फीट छोटी करना पड़ेगा और छावनी से मधुबिलन तक जो सड़क बननी है उसे भी 20 फीट छोटा करना पड़ेगा। शुरुआत आज हो गई है कि सड़क को छोटा बनाया जा रहा है मंत्री की विधानसभा से। वाह, अच्छी बात है। मतलब मान लिया जाए 20-20 फुट सड़कें छोटी हो जाएगी। अभी तक हम बड़ी कर बात करते थे, तो अब छोटी सड़कों की बात करेंगे। एक खबर ये थी दोपहर की। एक जानकारी आपको देता हूँ। गौरव चतुर्वेदी कॉलम लिखते हैं हमारे दैनिक दोपहर में। उन्होंने लिखा केरल में वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राहुल गांधी के सबसे करीबी है, उनकी लॉबी के लिए इंदौर के 2 बड़े नेता जो हैं वहाँ पर डेरा तंबू डाल के लगे हुए थे। एक होटल में ठहरे थे, कुछ मुद्रा राशि ले लुआ के ताकि वेणुगोपाल वहाँ मुख्यमंत्री बन जाए, और उनको राहुल गांधी ने बाद में जम के लताड़ लगाई है। अब वेणुगोपाल के करीबी कौन हो सकते हैं इंदौर में, ये आप जाने। इस कॉलम में नाम नहीं दिया हुआ है उनका। अब एक खबर पर और बात कर लेता हूँ मैं, ये भी खबर वाकई बहुत अच्छी है। एक तो 3R सेंटर चालू किए गए थे, लंबा समय हो गया ये, इस परिषद के पहले चालू किए गए थे ये। और 3R सेंटर चालू करने का मतलब ये था कि जो जितना भी सामान वेस्ट में आता है उसका चयन करके उसको अच्छे से निकाला जाए। 1 लाख किलो से ज़्यादा का सामान अलग अलग सेंटरों पे जमा होने के बाद में विधिवत लोगों में बटा है सामान। बहुत सारे घरों के कपड़े जो नहीं निकलते थे, पड़े रहते थे, जो इधर फेंका जाते थे, वो सारे कपड़े इन 3R सेंटरों पे पहुँचे हैं। पुराने खिलौने पहुँचे हैं, किसी का पुराना सामान पहुँचा है। ये एक नगर निगम का बहुत ही अहम और अच्छा प्रयास शुरू हुआ था। मुझे लगता है शायद माननीय बोर्ड के ज़माने में शुरू हुआ है। जी बिल्कुल है। आपको बता, स्वच्छता का मॉडल आने के बाद जैसे जैसे स्वच्छता के नए पैमाने तय किए जा रहे हैं उसमें 3R मॉडल को शामिल किया जा रहा है। और ये जो नया 3R मॉडल जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आपके घर का अनुपयोगी पुराना सामान यहाँ छोड़ जाएं, जिसे ज़रूरतमंद तक जो है नगर निगम की टीम, NGO की टीम पहुँचा देती है। स्वच्छता की समूह की जो महिलाएँ हैं उस सामान का दुरुस्त करके वापस का उपयोग लाने लायक बना देती है। हालांकि ये बता दूं, ये नेकी की दीवार का अपडेट वर्जन कहा जाएगा, क्योंकि नेकी की दीवार पर आप सामान छोड़ के जाते थे तब उसके लूट मार हो जाती थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हैगा। 3R सेंटर पर आप आपके घर का जूता, चप्पल, कपड़े, प्लास्टिक, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है, वो जो है वहाँ आप जमा करा सकते हैं। उसमें से जो उपयोगी चीज़ होती है वो ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचाई जाती है। तो मुझे लगता है कि अच्छी पहल है और अपने आप में बात की जा रही है 1 लाख से ज़्यादा किलो सामान जो है लोगों तक बांटा जा चुका है। तो ये अपने आप में एक नई पहल हो रही है और इंदौर इसमें सबसे आगे है। देखिए, इसमें जो है 40,000 किलो तो कपड़ा है, किताबें हैं 9,000 नग, प्लास्टिक है 2,000 ये नग है, जूते चप्पल आए हैं 11,000 से ज़्यादा हैं जोड़ी, खिलौने आए हैं 3,000 से ज़्यादा, बर्तन आए हैं 3,000 से ज़्यादा, फर्नीचर आए हैं 407 नग, इलेक्ट्रॉनिक के सामान आए हैं, ये सारी चीज़ें। और ये सब जहाँ जहाँ भी बटी है वहाँ बाकायदा उन लोगों को बड़ा लाभ हुआ इन सब चीज़ों का। तो हम भी आपसे आग्रह करेंगे, यदि आपके घर पे कोई ऐसा सामान है जो आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और आपके यहाँ वेस्ट में है वो, तो इन 3R सेंटर पर अगर आप पहुँचा दें
अच्छे कपड़े होंगे तो चयनित लोगों को वहाँ दिए जा सकते हैं। मेरा खुद का मेरी आंखों से देखा हुआ है कि बाकायदा विधिवत वो लोग देख लेते हैं कि जो बहुत अच्छे कपड़े हैं जिनके लिए वो मजदूरों के तमाम लोगों के लिए रख लेते हैं और उनको अलग रखते हैं बाकायदा नाप वाप लेके, ताकि जब भी किसी को देना हो तो उसके नाप के हिसाब से कपड़ा उसको तुरंत मिल सके। तो अच्छा प्रयास है, मेरे हिसाब से बधाई का पात्र है। नगर निगम में जो भी लोग और NGO इसमें लगे हुए हैं उनके प्रयास को सलाम करना चाहिए। अब हम प्रभात कल्याण की खबरों की बात कर ले रहे हैं। प्रभात कल्याण खबरों में एक दो खबरें हैं जो महत्वपूर्ण है जिस पर हम बात करेंगे। बुरा के यस, टंकी और टैंकर खाली, कहाँ से मिले पानी? सब जगह पे एक जैसी स्थिति है। विधानसभा 5 में ज़्यादातर इलाकों में किल्लत का शोर है। पिछले 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि महापौर जी के साथ में गलबैया होते हुए विधायक जी थे महेंद्र बाबा, और सब राजी खुशी निपट गया था मामला। 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, और बाकी इसके बाद में सब सामान्य हो जाएगा। तो बहुत सामान्य करने की कोशिश, हालात सामान्य होगा, पानी की व्यवस्था सामान्य 5 नंबर पर नहीं हुई है। पार्षदों ने दबी जुबान से अलग अलग अपने क्षेत्रों की बात कही है कि जल संकट तो है, अब कैसे निपटा जाए इसको लेकर अलग अलग बात है। इसी के पहले प्रभात कल्याण में शेखर जी ने एक खबर और लिखी थी जो आज शायद विस्तार के साथ में अखबारों में छपी है, जिसके अंदर दिया गया था कौन से वार्ड में कितने टैंकर चल रहे हैं। तो सारे टैंकरों का जो हिसाब दिया गया था उसमें नेता प्रतिपक्ष का वार्ड हो या महापौर जी का वार्ड हो, या भरचक टैंकर चल रहे हैं। बिल्कुल इसके बाद में भी बाकी वो गरीब गुरबे पार्षद जो है उनके बाद टैंकरों की भारी कमी बनी हुई। क्या साहब ये खबर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो खबर दी गई विधानसभा 5 पर जो निशाना बनाकर दी गई है कि 5 नंबर की अगर बात कर लेते तो अभी जब विधायक महेंद्र दार्डिया ने पानी को लेकर शोर मचाया तो महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जवाब दिया था कि जितना शोर मचाया जा रहा है उतनी दिक्कत नहीं है। अब इसका जवाब जो है, हालांकि महापौर के लिए नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने विधायक महेंद्र दार्डिया को मना लिया और गले मिलाकर सारे गले शिकवे दूर करा लिए, पर हकीकत वहाँ के पार्षद बयां कर रहे हैं। विधानसभा 5 में 18 पार्षद हैं और उन पार्षदों में कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभी एक ही सुर में कह रहे हैं कि विधायक ने बात तो सही कही थी कि जल संकट तो बना हुआ है और 4 साल की इस परिषद में इसके पहले कभी इस तरीके के हालात नहीं देखे। सारे पार्षदों से बात की गई, सभी का कहना है कि जल संकट है, जल संकट है। अगर पार्षद कह रहे हैं जल संकट है तो मानना पड़ेगा महापौर को भी, और ये कहना पे उन्हें रोक लगानी पड़ेगी कि जितना शोर मचाया जा रहा है उतनी दिक्कत नहीं है। शोर जो मचाया जा रहा है दिक्कत है, इसलिए शोर मचाया जा रहा है, बेवजह का शोर नहीं मच रहा है। हाँ, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, और डाका तो नहीं डाला, पर पानी का संकट तो वाकई है। पानी पे डाका भी डल गया था पिछले दिनों, ये भी खबर आपने अखबारों में पढ़ी होगी। तो अब हम अग्निबाण खबर की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबर में एक खबर है, ये भी सड़क से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि बारिश के पहले सारी सड़कों का काम शुरू हो रहा है, पर यह काम अगर 3 महीने पहले शुरू हो जाता तो शायद लोगों को तकलीफ भी नहीं होती, और अगले 15 दिनों बाद में रोहिणी शुरू होने के बाद में शायद बहुत जल्दी इस बार पानी गिरेगा। इन सड़कों के हम वापस उखड़ता हुआ भी यहीं देखेंगे। तमाम सड़कें जो डामरों से बनाई जा रही है, बारिश के आप केवल 10 से 15-20 दिन इसका लाभ उठा पाएंगे। ये सड़कें वापस उखड़ना शुरू हो जाएगी बारिश के कारण। तो कल से छावनी में धावा है, भारी पुलिस बल के साथ 100 मकानों में तोड़फोड़ की जाएगी। कल ही शेखर जी ने कहा था आपसे कि बस सारी तैयारी हो चुकी है, 1 या 2 दिन के अंदर आपको भारी लवाजमा वहाँ पर दिख सकता है। तो भारी लवाजमा दिखने का समय और चौगड़िया आ गया है। क्या सर? जी बिल्कुल। मंत्री की विधानसभा में आज जो है शंकरगंज वाली सड़क पर बुलडोजर नगर निगम का चल गया है। ये भी मास्टर प्लान की सड़क है। कल छावनी वाली सड़क का नंबर है। छावनी वाली सड़क को इसलिए दिलचस्प बताया जा रहा है कि इस सड़क की चौड़ाई को लेकर पहले दिन से जो है विरोध होता रहा है। मास्टर प्लान में 80 फुट है, विधायक ने रहवासियों की मांग पर 60 फुट करा दी। इसमें कई जो रहवासी हैं 60 फुट पे भी जगह देने को तैयार नहीं है। कई बार नगर निगम ने मुनादी करा दी, नोटिस जारी कर दिए, उसके बावजूद एक ईंट यहाँ से नहीं हिल पाई। शंकरगंज में तो फिर भी कुछ लोगों ने अपने मकान खुद ही तोड़ना शुरू कर दिए थे। वहाँ नगर निगम को जितनी मशक्कत नहीं करना पड़ी है, पता है नगर निगम को सबसे ज़्यादा जोर आजमाइश जो है छावनी वाली रोड पर होनी है, क्योंकि यहाँ जिन लोगों के मकान पर बुलडोजर चलना वे सब प्रभावशाली लोग हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैंगे। ऐसे में नगर निगम ने कल यहाँ पर कार्रवाई या धावा बोलने की जो बात कही जा रही है, बड़ी बड़ी तैयारी की है। भारी पुलिस बल का भी इंतजाम किया गया है, पुलिस फोर्स मांगा गया है। समय पर सब सही रहा तो कल जो है जिस तरीके से आज सुबह शंकरगंज में कार्रवाई हुई है, उससे बड़ी कार्रवाई जो है कल छावनी में होती दिखाई देगी। तो तैयार रहिए, कल छावनी का लोग जो भी लोग हैं तो अपनी तैयारी कर लें। पर लवाजमा कल भारी तामझाम के साथ पहुंचेगा, क्योंकि ये बड़ी प्रतिष्ठा का रोड है नगर निगम के लिए भी, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसको हिलगा के रखा गया। समय कम है नगर निगम के पास में, और कोई अगला कोर्ट में न चला जाए, इसको देखते हुए इस कार्रवाई को बहुत तेज़ी से किया जाएगा। एक और खबर हम आपको बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। अग्निबाण ने खबर दी है कि जो है युवाओं के अड्डे भी बन चुके हैं, चाय घर बन चुके हैं, सुट्टा बार बन चुके हैं। चायों के अलग अलग नाम है, पर चाय तो चाय है।
जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि चाय होना चाहिए बस कैसे भी हो जाए, और चाय के लिए अलग बातें भी हो सकती है। तो चाय के रोज़ इंदौर में 12 लाख कप चाय बिक रही है इंदौर में। वाकई मानना पड़ेगा, इंदौर में चाय पीने के शौकीन तो हैं लोग। 2 कप हो या 3 कप हो, चाय पीने के पूरी दिन नहीं रहता। वैसे भी कहा जाता है किसी बात की अच्छी शुरुआत करना हो तो बैठ कर बात करनी हो तो चाय के बिना नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे यहाँ पर अगर कोई बात करते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि आओ चाय पियेंगे फिर बात करेंगे। क्या साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम चर्चा भी चाय पर ही करते हैं शहर की खबरों को लेकर। तो हाँ। चाय की अगर बात करते हैं तो इंदौर चाय प्रेमी तो है ही है, और फिर चाय का कोई वक्त नहीं होता है कि जब आप दो यार मिलकर बैठ जाएंगे तो चाय से शुरू करते हैं, वो बात अलग है। कुछ लोगों ने इस कहावत को जो है अलग तरह से पेश किया है, पर चाय के मामले में इंदौरी वाकई आप कहीं भी बैठ जाइए। आजकल तो चाय के जो ठिए हैं वे भी एडवांस हो गए हैं, अलग तरीके के हो गए हैंगे। वहाँ लड़का लड़कियों के बैठने का अंदाज अलग हो गया हैगा। वो बात सारी अपनी जगह है, पर उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि इंदौर में चाय पीने वालों की कमी नहीं है, और इंदौर 12 लाख चाय रोजाना पी जाता है कप चाय। कितनी बड़ी बात है। हालांकि चाय 2 रुपये कट से शुरू हुई थी इंदौर शहर में। जब से हमने पीना शुरू की चाय बाज़ारों में, 2 रुपये कट से होते होते अब चाय की कट जो है 10 रुपये की हो गई है। मतलब जो 5 रुपये की कट थी, अभी हाल ये महंगाई, गैस टंकी, इन सब के चलते 10 रुपये पर हो गई। पर मुझे लगता है आज विश्व चाय दिवस है, तो आज हम शेखर जी, रितेश जी, हम सब चाय पी के बाहर जाएंगे निकल के यहाँ से, क्योंकि चाय तो पीना ही चाहिए। पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका खबर में ये है, पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने किया चक्का जाम। सब तरफ एक ही बात आ रही है ले दे के उठकर, ये पानी की किल्लत तो बनी हुई है, चक्का जाम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर निवारण के संबंध में कोई ऐसी योजना सामने नहीं है। इस बार की गलती को अगली बार कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर कोई व्यापक योजना इस शहर में नहीं बनती, जो सबसे ज़्यादा दुखद है। क्या सर? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर पूरे शहर में त्राही त्राही मची हुई है। उसके बावजूद जिम्मेदार गले में हाथ डालकर कहते हैं कि नहीं इंतज़ाम बेहतर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इस शहर के साथ नाइंसाफ़ी होगी। वो बात कर रहे हैं नेहरू नगर के लोगों ने, आज जो कुछ गलियों के लोगों ने आज सड़क पर चक्का जाम कर दिया। ये वही इलाका है जहाँ पानी को लेकर 2 पार्षदों के बीच में ठनी हुई हैगी। बात करते हैं कि टंकी से किसके इलाके में ज़्यादा पानी जाना चाहिए, उसको लेकर विवाद सुलझाने के लिए 2 नंबर और 5 नंबर के विधायक साथ में बैठे भी थे। उसके बावजूद मुझे नहीं लग रहा है कि मसला अभी सुलझ गया है, कि जब तक लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता मसला सुलझता नज़र नहीं आता। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इंदौर में जल संकट इतना विकराल हो चुका है कि आज रेसिडेंसी कोठी पर अनुपम राजन ने, ACS अनुपम राजन ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर के साथ ही सांसद, विधायक और महापौर बैठे थे, और इसके अंदर शहर के जल इंतजामों को लेकर एक बड़ी रणनीति बनाने के लिए कहा है और समीक्षा की गई है। यानी आप बात को मान कर चलिए कि इंदौर में जो जल संकट पर हाहाकार मचा है उसकी गूंज जो है भोपाल तक पहुंच गई है। तभी भोपाल से मंत्री से एक बड़े अफसर को इंदौर में भेजा गया है। मुख्यमंत्री जी इसके पीछे मुख्यमंत्री जी की मंशा बताई जा रही है, क्योंकि ये उनके प्रभाव वाला शहर है। सही बात है, प्रभाव वाला क्षेत्र भी है और प्रभाव वाला क्षेत्र भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा ये हो सकता है कि अभी 8-15 दिन के लिए 200 टैंकर और बढ़ा दिए जाएंगे, पानी के टैंकर और बढ़ा दिए जाएं, ताकि कम से कम। और साहब बड़ी समस्या ये आ रही है, टैंकर तो बढ़ा रहे हैं, पार्षदों का सीधा सा सवाल है कि टैंकर भरे कहाँ से, भरने की बड़ी दिक्कत शुरू हो गई है। हाँ, तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। भविष्य में आपको इसके लिए एक योजना बनाना पड़ेगी। हम घड़ी घड़ी एक बात कह रहे हैं कि आप भविष्य के लिए एक योजना बनाइए कि कहाँ से आपको जो है अगले भविष्य के लिए पानी की तैयारी करना पड़ेगी। शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपको मिल सकती है व्यवस्था, वहाँ आपको करनी पड़ेगी। पर ये एक दिन का काम नहीं है। मैंने आपसे कहा, हम लोग पहले भी कह चुके हैं, योजनाएं बहुत धीरे काम करती हैं, पर उनके परिणाम बेहतर तरीके से आते हैं। अब हम बात कर लें दोपहर के पहले पेज की खबरों, कुछ खबरों की बात कर ले रहा हूँ मैं आज। सऊदी अरब का अखबार है अल अरेबियन, उसने आज ये खबर दी थी कि आज अधिकतम अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते की स्थिति हो जाएगी। मतलब पहला पेपर इसका आज जारी हो जाएगा। दोनों के बीच में झुक के बात हुई है। अमेरिका ने भी सहमति दी है इस पर, इसमें हार्मुज खाड़ी खोलने को लेकर। परमाणु समझौता अगले 20 साल तक ईरान नहीं बनाएगा, वो तो पहले ही बोल चुका है कि हम नहीं बना रहे, पर ये एक नया समझौते में हो जाएगा। बराक ओबामा के समय भी ये समझौता हो चुका है, पर ट्रंप के समय में ये नया समझौता हो जाएगा। और आगे से भविष्य में जो है ईरान यूरेनियम का समर्थन नहीं करेगा, इसको लेकर एक बातचीत हुई है। और आज संभवतः ये पेपर जारी हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब के अखबारों में, सऊदी के अलावा जो भी मस्कत वगैरह तमाम जगह के अखबार हैं, अल जजीरा वगैरह, उनमें भी ये खबर है कि इसको लेकर आज कोई बड़ा समझौता हो सकता है, जिसके संकेत ट्रंप ने भी दिए हैं कि बहुत करीबी हम पहुंच चुके हैं समझौते के। और ईरान ने भी कहा कि लड़ाई की वजह संवाद होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। एक खबर यह है, प्रधानमंत्री आज लौटे और आते से ही उन्होंने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना अलग होता है और मंत्री परिषद की बैठक बुलाना अलग होता है। मंत्री परिषद की बैठक में वो चुनिंदा मंत्री होते हैं शामिल, जो योजनाओं पर या नीतियों पर हस्तक्षेप सीधा कर सकते हैं। और एक
आज शेयर बाजार में चढ़ा है, 400 अंक चढ़ा था सवेरे, फिर शायद शाम तक वापस नीचे आने लगा है, पर शेयर बाजार में चढ़ाव उतार का दौर अब लगातार बना रहेगा। चांदी भी 4000 रुपये के लगभग उछली है। पर देश के सबसे बड़े जो वित्त आपके अर्थशास्त्री हैं, जो नीति आयोग के वो है नागेश्वरन, उन्होंने आज जरूर संकेत दिया है देश में कि आने वाला समय गिरते रुपए, कच्चे तेल और बढ़ती महंगाई के कारण आने वाला समय भारत में कठिन होगा। हालांकि हम बहुत सक्षम हैं, ये भी उन्होंने आखिरी में जोड़ा, क्योंकि सरकार की तरफ से जोड़ना पड़ता है कि अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम बहुत सक्षम हैं, इसके बाद भी आने वाला समय भारत के लिए कठिन हो जाएगा। तो यूँ खबरें जो हमने आपके लिए पहले जो विशेष खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी दी, हमारा आपसे आग्रह है कृपा करके इस कार्यक्रम को लाइक करिए और अपने साथियों तक जरूर इस लिंक को पहुंचाइए ताकि और भी लोग इस कार्यक्रम को देख सकें। ये इंदौर की खबरों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया जाता है, दोपहर न्यूज़ का ये विशेष कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद।